भागवत के तृतीय स्कंद में देवहूति का प्रसंग है। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। देखो राजकन्या है, लेकिन ब्याह किसके साथ हुआ? किसी बाबा जी के साथ। अगर किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, डिग्री है पास में, देखने में सुंदरी है, और उसके माता पिता ऐसा वर चुना जो बाबा जी है, क्या वो शादी करेगी? है? लेकिन देवहूति, इनका नाम देवहूति है, इनका रूप इतना सुंदर था कि एक बार ये बचपन में छत पे खेल रही थी, तो ऊपर से चित्ररथ नाम के एक देवता गंधर्व जा रहे थे। इनके रूप को देख करके ये ऐसी देवी थी, अपने रूप रूपी अग्नि में उन देवता को भी आहुति दे दिया, इसलिए नाम पड़ गया देवहूति। ऊपर से वो चित्ररथ देख करके धड़ाम से नीचे गिर गए, इतना सुंदर रूपवान ये थी, इसलिए देवहूति। और आज देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। रहने के लिए घर नहीं है महाराज, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जंगल में रहते हैं बाबा। लेकिन विवाह क्यों किया बाबा जी ने, बताइए? जब घर छोड़ करके जंगल गए तो फिर शादी करने की नौबत क्यों आई? बोलो राधे राधे। बोले भगवान की इच्छा थी। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम विवाह करो। तो महात्मा जी ने कहा महाराज मैं घर छोड़ करके आया भजन करने के लिए, और आप मेरे को ब्याह करने के लिए बता रहे हो? बोले हाँ, तुम विवाह करोगे तुम्हारे द्वारा संसार का कल्याण होगा। तो ये बाबा जी ने कहा महाराज हम शादी तब करेंगे यदि आप मेरे पुत्र बन करके आओगे। बोलो राधे राधे। ब्याह तो तब करेंगे यदि हमारे घर में आप बेटा बन करके आओगे, तो ब्याह करेंगे। ठाकुर जी फंस गए। भगवान जी ने कहा ठीक है मैं बेटा बन करके आऊंगा। अब महाराज ऐसे ब्याह करने में क्या हर्ज है, बताइए? जब बेटा ही बन करके भगवान जी आ रहे हैं घर में, तो ऐसी शादी करने में कोई नुकसान नहीं है। और इनके यहां पे साक्षात श्रीमन नारायण कपिल देव के रूप में आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान ने जन्म लिया। यहां भगवान आए और पिताजी घर छोड़ करके जंगल जा रहे। करदम जी ने वचन लिया था कि आप जब आओगे तो घर नहीं रहूंगा, हमारा ग्रस्त धर्म खत्म करके हम वन में जाएंगे भजन के लिए। लेकिन ठाकुर जी ने भी अपनी बुद्धि लगाई। बोले बेटा मेरे को जाने से पहले मैं और भी काम करूंगा। मेरे को जाने के पहले उसके एक नहीं दो नहीं 9 पुत्रियों का जन्म हो गया, लेकिन बेटा ही नहीं होता। बेटा के चक्कर में 9 बेटियों का जन्म दे दिया। ठाकुर जी तो आए ही नहीं। अंत में भगवान जी आए और घर छोड़ के जा रहे हैं। और आज बहुत सुंदर माता देवहूति, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये यहां जो भक्ति है यहां वात्सल्य भाव कम है, भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि। ये बेटा को भगवान मानता है। कौन? देवहूति। एक बहुत सुंदर आसन दिया और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहती हैं बेटा मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है मैया? कि मैं अपने पिताजी के घर में बहुत सुख होगा, तब भी मन में शांति नहीं आई, इंद्रियों की जो इच्छा पूरी नहीं हुई, और पतिदेव के यहां दुख देखा खूब, फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो बेटा ये बताओ कि मन की इच्छा पूरी कब होगी? मन में खुशियां हमेशा कब रहेगी? शांति कब मिलेगी?
तब कपिल देव भगवान ने कहा, मैया आप ऐसा करो, मेरा जो भक्त है, मेरा जो भक्त है उसका संग करो, साधुओं का संग करो। साधुओं का संग, लेकिन साधु कौन है? हाँ? मैया ने पूछा, साधु कौन है, हम कैसे समझेंगे कि ये साधु है? क्योंकि साधु के पीछे तो लिखा नहीं है ना कि हम साधु हैं। तो बेटा तुम बताओ कि साधु कौन है? उसी समय कपिल देव ने कहा, मैया साधु का 5 लक्षण है, जिसके अंदर ये 5 लक्षण दिखाई दे उसको साधु समझो और उसी का संग करो। तो 5 लक्षण क्या बताया? कि अजात शत्रवः, पहला गुण क्या है? कि साधु किसी का शत्रु नहीं बनेंगे, उसका कोई शत्रु नहीं है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, संसार में सभी मित्र है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि सर्वस्वीद है। सर्वस्वीद का मतलब सब उनका ही मित्र है। कि तितिक्षव कारुणिका श्रीद सर्वदेही नाम अजात शत्रवसंता साधव साधुभूषण। तितिक्षव पहला गुण है सहन शक्ति, कारुणिका बड़े दयालु होगा, श्रीद सबके मित्र होगा, सर्वदेही नाम सबसे प्यार भाव रखेगा और सबका ही मित्र बनेगा और शांत रहेगा। ये 5 आभूषण लक्षण जिनके अंदर है उसी को ही साधु मानो और उसी का संग करो। फिर क्या होगा? कि शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवांतिरित कर्ण रसयान कथा तर्जशनातश्रय अपवर्ग वद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। मेरे संतों के संग में जो बीर्जवती कथा होती हैं, अगर कोई श्रवण करते हैं तो उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आता है। बहुत सुंदर उपदेश दिया और कैसे जीव मां के पेट में जाता है और कैसे कष्ट को भोगता है, फिर बाहर आते हैं और फिर संसार में माया में फंस जाता है। इस प्रकार से कपिल देव ने अपनी मां को सांख्य योग के बारे में बताए और अंत में सब कुछ छोड़ करके महाराज गंगा सागर में जा करके वहीं समाधि में बैठ गए। बोले कपिल देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल बोले राधा रमन लाल की जय हो सचिनंदन गौर हरि की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कपिल देव भगवान अपनी मां को शांक योग के बारे में बताए। मनु महाराज जी की और भी 2 बेटी थी।
आकुति और प्रसूति। देवहूति के बारे में अभी सुना। जो प्रसूति थी, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम है सती। बोलो राधे राधे। हमें तो जाना बहुत दूर है और समय बहुत कम है। संक्षेप में हम लोग श्रवण करेंगे। और उस सती, उनका विवाह हुआ शंकर जी से। लेकिन एक बार क्या हुआ, भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद को अपमान कर दिया। क्यों भाई, दामाद तो बहुत प्यारा होता है, दामाद सभी का प्यारा होता है। घर में महाराज जी जब दामाद आते हैं ना, तो बढ़िया पकवान बनता है। चाहे कितने गरीब आदमी क्यों ना हो, दामाद जी आगे मतलब अच्छा खिलाना पड़ेगा। अगर अच्छा से नहीं खातिर किया तो बेटी को सताएंगे, ताना मारेगा। तेरे प्योर में गया था, क्या खिलाया। तो दामाद को बहुत, इसलिए हमारे यहां नवग्रह है ना, लेकिन दशम ग्रह भी है। दसवां ग्रह है। बोले कौन है, बोले दामाद जी है। बोलो राधे राधे। ये 10वां ग्रह है। ये कन्या राशि में बैठता है, कन्या राशि में। और इसको भी ठीक से महाराज पूजा पाठ नहीं किया, ये भी जब नाराज हो जाएगा तो बेटी को घर से निकाल देंगे। तो दामाद जी तो बहुत प्यारा होते हैं, लेकिन दामाद जी को दक्ष प्रजापति ने गाली क्यों दिया। और वो भी महाराज भारी सभा के बीच में। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, गुरुजी ऐसा क्या हो गया था। बोले अरे बात ऐसी थी कि भरी सभा में जब दक्ष प्रजापति आए तो सभी लोग उठ के खड़े हो गए, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, इतने लोग उठ के खड़े हो गए सम्मान के लिए, ये नजर नहीं आया। कौन खड़ा नहीं हुआ, कौन हमें दंडवत नहीं किया। वो कोने में बैठा हुआ है, कौन, मेरा ही दामाद। मेरा ही दामाद हो करके और मेरे को इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, उठ के खड़ा नहीं हुआ। और वो तो भोले बाबा समाधि में बैठा हुआ था। वो जहां भी बैठ जावे समाधि लग जावे। उन्हें क्या मालूम है। अगर आपको मैं माला पहना भी दिया, आप लोगों ने हमें माला पहनाया, लेकिन माला पहना कौन, शरीर पहना। अगर गाली भी दे दिया तो शरीर को दिया, मन को लागा, दर्द हुआ। इज्जत भी किया तो वो भी मन को हुआ। मन में सुख दुख का अनुभव होता है शरीर के इंद्रियों के माध्यम से। तो जो लोग जड़ होते हैं, चेतनाहीन, ऐसे व्यक्ति जोर से जड़ वस्तु से संबंधित होने के कारण उसको अपमान से अपमानित हो जाते हैं और सम्मान से सम्मानित हो जाते हैं। लेकिन भोले बाबा ऐसे नहीं थे। और महाराज उठ के खड़ा हो गया दक्ष प्रजापति, और भोले बाबा को जो गालियां सुनाए, कहा ये मरकट लोचन, मरकट मतलब बंदर, बंदर सी आंख वाला, अभद्र वेशम। देखो ना कैसा भेष है, पूरे शरीर में बभूति लगाया है, भस्म चिता लगाया है, और देखो कैसे सांप बिच्छू कितना अपवित्र रहता है। मेरी बेटी
मृग नयनी, मेरी बेटी की तो महाराज तो भाग ही फूट गया बेटी का। ऐसे मरकट लोचन के साथ कहां मृग नयनी मेरी बेटी, उसका विवाह कर दिया। ये ब्रह्मा जी को कहने से ऐसा किया हमने। अब सभी लोग ताज्जुब हो गए, आखिर इनको हो क्या गया, शंकर जी को क्यों गाली दे रहे हैं। असली अंदर की बात किसी को तो मालूम नहीं है, और ये भी बता नहीं सकता कि उठ करके हमें सम्मान नहीं किया, खड़ा होकर के इज्जत नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया, वो तो बोल नहीं सकता। और क्रोध के मारे बिल्कुल होठ फड़फड़ा रहे, पूरा लाल पीला हो गया और कहता देखो मैं कभी क्रोध करता ही नहीं, क्रोध मेरे जीवन में आता ही नहीं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो बातों बातों में हमेशा झूठ की सफाई देता है। देखो मैं झूठ ना बोल रहा हूं, मैं ना झूठ बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और अंत में बोलते बोलते श्राप भी दे दिया। बोले ऐसे अभद्र वेश में रहने वाला, शमशान में रहने वाला ये भूतनाथ, भूतों का नाथ स्वामी है, इसका भजन जो भी करेगा वो पाखंडी बन जाएगा। यानी ये कहना चाहते हैं शंकर जी का भजन करने वाला पाखंडी बनेगा। अब बगल में बैठा था नंदीश्वर, उनका गण है। अब उन्होंने कहा महाराज आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, अब कुछ बोलिए ना। अरे आप नहीं, जब तक बोलोगे तो बोलता जाएगा। तो शंकर जी देखिए हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया ये ससुराल है और ये पूज्य ससुर जी बोल रहे हैं, यहां तो ज्यादा बोला नहीं जाता है। बोले अच्छा बोला नहीं जाते हैं, आपके साथ साथ महाराज हम लोगों को भी पीस दिया, आपको तो गाली दे ही रहे हैं और कह रहे हैं जो भी शिव जी का भजन करेगा वो भी पाखंडी बनेगा। लेकिन मैं क्यों छोड़ू। नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए। बोले शंकर जी तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठ रहे। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले रुक जा, तेरे जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण हमने बहुत देखा, तेरे जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण कलियुग में भीख मंगा बनेगा, कितना भी दो फिर भी हाया मचा रहेगा, और लाओ और लाओ और लाओ, संतोष नहीं रहेगा। अब महाराज वहां झगड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा भैया यहां से चलो, जहां लड़ाई झगड़ा वहां शंकर जी ना रहे। लेकिन शिव जी घर में आए, सती जी को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ यह अन्याय किया, कुछ नहीं बोले और सीधे चले गए गुफा के अंदर, समाधि में बैठ गए। सती ने देखा क्या हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं है। अब महाराज शिव जी को अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने कहा ये तो कुछ भी नहीं किया हमने, अब शिव जी को नाम निशाना मिटाने के लिए मैं एक इतना बड़ा एक यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं को बुलाऊंगा यज्ञ में, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। अब बताइए शंकर जी के बिना यज्ञ संपूर्ण होता ही नहीं। सारे देवताओं को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया। जो हरिद्वार में जो कंखल है ना, वहां बहुत बड़ा बृहस्पति सब नाम का यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े देवता लोग आ रहे विमान में बैठ करके देवियों के साथ। सती ने देखा, एक देवी से कहा देवी कहां जा रही हैं। और जितने सारे देव है ना कंखल में जा रहे थे हरिद्वार में, रास्ता तो बहुत है लेकिन सब लोग को सती के छत के ऊपर से जा रहे ताकि हमें देखे, देख तेरे ससुराल में तेरे पियोर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब इनको निमंत्रण दिया लेकिन तेरे को नहीं दिया। अरे लोगों को क्या है, लोग तो केवल आपको हंसी उड़ाना चाहते हैं। महाराज आपके सामने रो रो करके आपके अंदर की बात निकाल लेंगे और बीच बाजार में हंस करके उड़ा देंगे। संसार के लोग ऐसे हैं। सती ने कहा
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे तुम्हें मालूम नहीं है, अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सबको निमंत्रण दिया, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे को नहीं दिया। सती ने सोचा मैं कैसे बोलूं नहीं दिया, ये तो घर का मामला है। बोले हाँ हाँ निमंत्रण तो दिया था, लेकिन बहुत काम था ना, इसलिए मैं भूल गई हूं। घर की बात क्यों बोले बाहर? अब पतिदेव तो हाँ समाधि में बैठे हैं, उनको जा करके ये नहीं कह सकते कि चलो, आदेश नहीं कर सकते। आजकल की थोड़ी ना है, बोलो राधे राधे। आजकल तो महाराज चलो नहीं, सीधा महाराज डंडा बजाते हैं, जाएगा नहीं तू, चलो क्या होता है, चलना पड़ेगा, चलो नहीं चलना पड़ेगा, हम जहां जाएंगे तुमको ही जाना है। पति को देवता कहा गया, पति देव है ना। हम भारतवर्ष में है, आजकल के लोग जितने पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने पतिदेव को देव नहीं मानना चाहते हैं, कहते हैं ये हमारे तो क्या है, दोस्त है। हमारे यहां पति को परमेश्वर बताया गया, हमारे पूज्य है, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। तो सती देखा मैं कैसे जाऊं, अकेली तो जा नहीं सकती, तो शंकर जी को कैसे मनाएं। शंकर जी समाधि में बैठे हैं और सती जी जा करके उनके चरण दबाने लग गए जोर जोर से, ताकि समाधि टूटे, और पूछे कहाँ बात है। जोर जोर से जैसे चरण दबाने लग गए। देखो माताओं का जब काम निकालना है ना, यहां से सीख लो, तो खूब सेवा करना। लेकिन भाई लोग बहुत चतुर है, जब ज्यादा सेवा होने लगते हैं तो समझ जाता है कि जेब खाली होने वाला है, कुछ ना कुछ चाहिए। इससे पहले तो इतना बढ़िया तरीके से सेवा करती नहीं। अब भाई लोग भी समझ जाना, 2 4 10 दिन अच्छी तरह से सेवा करवा लेना, और तुरंत मन की इच्छा पूरी कर दी तो फिर सेवा वहीं रुक जाएगी, क्योंकि मिल गया, साड़ी मिल गई, गहना मिल गया, तो फिर वो सेवा करेंगे नहीं वो। लेकिन आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग सोच, मैं तो रोज बोलता हूं, आप लोग मेरे को पूछते हैं महाराज आप माताजियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में इतने बोलते हैं, भाई लोगों के बारे में कुछ बोलते नहीं। अरे भाई लोगों को क्या नहीं बोलेंगे, बेचारा क्या बोलेगा उसके बारे में, वो तो बेचारा है। देखो आप माताओं के लिए एक श्लोक दिया, जत्र नार्या पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन ऐसा कहा जहां भाइयों का सम्मान होते हैं वहां देवियों का निवास होता है या देवताओं का निवास होता है, ऐसा बोला? ऐसा श्लोक नहीं आया। जहां नारी का सम्मान होते हैं, नारी शक्ति, पुरुष शक्ति नहीं बताया। कौन सी शक्ति? नारी शक्ति है। और हमारे यहां तो हर माताओं के नाम के आगे देवी लिखा जाता है, रमा देवी, पद्मा देवी, लक्ष्मी देवी, जो भी नाम है, कितना सम्मान है। अब भाई लोगों के पास क्या छोड़ा है बताइए? पूरी दुनिया के जो कंट्रोलर है ना, वो भी कोई एक लेडीज है। ये पूरे ब्रह्मांड जो दुनिया है, इसका कंट्रोलर है संसार का दुर्गा देवी है, 10 हाथ वाली, वो भी तो नारी है। देखो संसार का कंट्रोलर कौन है? वो भी कोई नारी है। विद्या, विद्या किसको दिया? अगर विद्या चाहिए तो माता सरस्वती का भजन करो, तो वो भी कोई नारी है, विद्या का भार उनको दे दिया। धन चाहिए तो भी माता सरस्वती, वो भी कोई नारी है। संसार को संभालने के लिए नारी को रखा गया, विद्या को पाने के लिए नारी के पास जाना पड़ेगा।
धन को पाने के लिए नारी के पास जाना पड़ेगा। अब भाई लोगों के पास क्या है? पुरुष के पास। इसलिए शंकर जी दुख के मारे शमशान में जाके बैठ गया। जब हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? अब भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, वो तो बेचारा बंसुरी बजाने लग गए। और जब कोई काम ही नहीं है हमारे पास, और फिर भी कहते हैं कि नारी का सम्मान नहीं होता है, नारी का इज्जत नहीं देते हैं। आप लोग नारी के बारे में खूब बोलते हैं। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और सृष्टि के सबसे पहले भगवान 3 स्त्री बनाए और 2 पुरुष। अभी सुनाया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इससे पहले सृष्टि नहीं थी। मैथुन धर्म का जो सृष्टि है, ये सबसे पहले 3 स्त्री और 2 पुरुष, देवहूति, प्रियव्रत और उत्थानपाद। तो माताओं का स्थान हमेशा आगे है, हमेशा आगे है कि नहीं? ट्रेन में जाओ, यह महिलाओं का सीट है, महिला बैठेगी, पुरुष नहीं बैठ सकता। लेकिन पुरुष की सीट में तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इनके लिए एक अलग से डब्बा ट्रेन में। लेकिन गलती से कोई एक पुरुष अगर घुस भी गया तो लात मार के बाहर निकल गया। यहां कैसे आ गए भाई? और कोई एक माता अगर वही, चल कोई बात नहीं, आगे। राशन में जाओ, राशन लेने के लिए, इनका नंबर आगे। वैसे आप मेट्रो में आओ ना, माताओं का आगे, ये उनका लाइन है ही नहीं, सीधा चले जाओ। जहां भी देखो सबसे पहले आगे। डॉक्टर के पास जाओ आगे, राशन में जाओ आगे, सबसे आगे। तो ऐसे किसी एक आदमी के घर में यमदूत आया, वो मरेगा, उसको लेने आया। तो उसने क्या किया, उसकी पत्नी को उठाया और दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। यमदूत ने कहे तेरे को लेने आए हैं। बोले सबसे पहले नारी आगे है, नारियों का नंबर आगे है ना, तो पहले ये, इसके पीछे हम, पहले इसको लेके जाओ। पहले इसको लेकर के जाओ, बाद में हम जाएंगे। नारी का ना, महिला का नंबर आगे है ना, तो इसने इसका नंबर पहले ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पति को ही पूज्य मानना चाहिए। आगे हम लोग सुनेंगे, पति चाहे कैसे क्यों भी ना हो, फिर भी उनको सम्मान करो, इज्जत करो। और जो भाई लोग हैं उनको भी फर्ज बनते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके आई है बेचारी, जहां जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ और कहां ब्याह हुआ, भाई बहन पूरा परिवार छोड़ के आ गई केवल तुम्हारे को, तुम्हारे लिए, तुम्हारे को देखकर। इसलिए उनके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करना है। ऐसी बात ना करो कि वो दुखी हो जाए। एक पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा और मार करके क्या बोलता है मालूम है? दुखी नहीं होना। क्या बोला? थप्पड़ मारा और कह रहा दुखी नहीं होना। अरे तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए तो मारा, नहीं तो और किसी को क्यों नहीं मारा? तुमसे प्यार करते हैं इसलिए थप्पड़ मारा, तुमसे प्रेम है इसलिए मारा। जैसे थप्पड़ मार करके पति ने पत्नी से कहा तुमसे बहुत प्रेम है इसलिए मारा, इतने में महाराज पत्नी उठ कर को ज्यादा मोटी ताजी थी, हरियाणा की थी बेचारी, खाने पीने वाली, उसने मारा, 2 थप्पड़ जमा दिया, एकदम फटाफट लगा दिया, 4 लात 10 घुस्से और महाराज 20 डंडे जमाया और कहा तुम क्या सोचते हो, क्या तुमसे प्यार मैं नहीं करती हूं, तुमसे ज्यादा करती हूं। तुम क्या सोचते हो हम ज्यादा प्यार रखते हैं हमेशा इस मामले में? बराबर है, तुम हमको रुला दिया तो हम तुमको भुला दिया। बोलो राधे राधे। अगर कोई तुमको रुला दिया, कहते अगर तुम हमको रुला दिया तो हमने तुमको भुला दिया। हम कभी उधार नहीं रखते हैं,
बराबर। लेकिन सती ऐसी नहीं थी। सती का मतलब यह था कि हम दोनों चले, हम अकेले क्यों जाएं? अकेली नहीं जाएंगे। ये प्रसंग बहुत लंबा है। फिर शंकर जी जाने के लिए माना किया, लेकिन फिर भी गई। लेकिन वहां जा करके कि अरुद्धभागम तमवेक्ष चाद्धरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। उस यज्ञशाला में जा करके देखा सबका भाग है, लेकिन पतिदेव का भाग है नहीं। जगाग्नि प्रकट किया और सती हुई भस्म हो गई। शंकर जी को पता चला, उन्होंने एक वीरभद्र नाम का एक राक्षस प्रकट किया और कहा जाओ जा करके दक्ष प्रजापति का यज्ञ को विध्वंस करो। ये महाराज भूत प्रेत पिशाचों को लेकर के दौड़ने लगा। चारों तरफ से महाराज भूत प्रेत आने लगा और जाकर के जो स्वाहा स्वाहा कर रहा था, कौन? दक्ष प्रजापति। वीरभद्र जाकर के सारे देवताओं, जो देवता लोग जितने आए थे ना महाराज, उसी में ना कोई ब्रह्मा जी गए, ना विष्णु जी गए, ना शंकर जी गए। सारे देवता लोग आए खाने को। देवता लोग देखा, अरे शंकर जी नाराज हो गए और ये भूत प्रेत पिशाच सब भेज दिया। देवता लोग भागने लगा। अब महाराज शंकर जी के गुणों ने पकड़ करके ऐसे धुलाई किया, कुटाई किया। बोले खाने को आ गए इधर। स्वाहा स्वाहा कर रहा था दक्ष प्रजापति, उसके सर को काट करके अग्नि में स्वाहा स्वाहा कर दिया। इनका नाम है शंकर है। शम कल्याणम करति शंकरः, हमेशा कल्याण करने वाला है, किसी का दोष नहीं देखता है। शंकर जी से द्वेष किया। कहते शंकर जी से द्वेष करने वाला व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति भी करे तो भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारे यहां गोपेश्वर महादेव है, जो गोपी के रूप में। बहुत से लोग कहते हैं, एक बात आप लोग ध्यान देना, कि वैष्णव लोग शिव जी को नहीं मानते हैं। ये गलत बात है। अरे वैष्णव ही मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? जो गोपेश्वर महादेव है हमारे शंकर जी, हम लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कृपा। ये गुरु, ये वैष्णवा नाम जथा शंभु, वैष्णव अग्रगण्यम, इनको हम लोग मानते हैं, पूजा भी करते हैं। गुरु की कृपा नहीं होगी, वैष्णव की कृपा नहीं होगी, तो भगवान जी कैसे मिलेंगे? इतने दयालु, इतने कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता। एक आदमी जंगल में गया, लेकिन उसको खैनी लेने का, जो खैनी होते हैं ना, जो चूना लगा कर खैनी घिस के जो लेते हैं, वो लेने की बड़ी आदत थी। महाराज खैनी लिया और थोड़ा सा वो चूना रह गया था, तो उसने क्या किया, कहां फेंकूं कहां रखूं? तो पास में देखकर एक शिव जी का एक पिंड बना हुआ था, शिवलिंग। तो चूना लेकर के शिव जी कैसे त्रिपुंड बना दिया। अब देखो शंकर जी कैसे कृपालु है, दयालु है। कुछ नहीं किया, शंकर जी ने सोचा इसने मेरे को तिलक लगा दिया। और महाराज त्रिशूल लेकर के, चमचमाता हुआ त्रिशूल लेकर के शंकर जी प्रकट हो गए। अरे बेटा, तूने मेरे को खुश कर दिया, वरदान मांग ले, वरदान मांग ले, तेरे को मैं क्या दूं? अब महाराज जो घबराया, हे भगवान, में ये चून लगा, ये कर दिया तो दुख तो नहीं हुआ? शंकर जी ने कहा, तेरे जैसे भक्त नहीं देखा आज तक, लोग दुनिया को चूना लगाता है, तू मेरे को चूना लगा दिया। लोग दुनिया को चूना लगाता, तू मेरे को चूना लगा दिया, इसलिए तू वरदान मांग ले। तो ऐसे दयालु है, कृपालु है। इसका नाम आशुतोष। आशुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। तो इस प्रकार से सुत शौनक संवाद और सुख परीक्षित संवाद, सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं और सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं और मैत्रेय विदुर जी को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कृष्ण कथा का कोई संवाद यहां चल रहा है।